शुभमन गिल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब ये गलती और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ गिल के ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। बीसीसीआई अवार्ड्स में शुभमन गिल की धूम रही होगी। वहां वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी रहे होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन गिल की अब ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुभमन गिल को बीसीसीआई की तरफ से जो अवार्ड मिलने वाला है वो उनके लिए परफॉर्मेंस का नतीजा है। उनका हालिया जो परफॉर्मेंस रहा है वो लेकिन एवरेज रहा है। एवरेज क्योंकि एक फॉर्मेट में उनकी धूम रही तो दूसरा फॉर्मेट ऐसा है जहां उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, और खासकर टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो उनका बल्ला बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर भी उनको इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने की पूरी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि उन पर बीसीसीआई को अभी भी भरोसा है, यानी कि वो अपनी जो जगह है बरकरार रखेंगे और उनकी उस जगह के लिए जो उनकी परफॉर्मेंस है, खराब परफॉर्मेंस, उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि गिल के पास ये आखिरी मौका है। टीम के एक सीनियर बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली पर्सनल रीजंस की वजह से 2 टेस्ट से बाहर चले गए। ऐसे में अब शुभमन गिल के पास, गिल यानी कि प्रिंस, और ये प्रिंस जो कि फैंस और टीम मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा उम्मीदें जगा कर रखता है, वो विराट की गैर मौजूदगी में कितना परफॉर्म करेगा ये बहुत ज्यादा मायने रख जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विराट कोहली जब होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस छिप जाती है। अब ऐसे में गिल के ऊपर सबकी नजर रहेंगी, क्योंकि एक तो आपका ना तो एवरेज अच्छा है, आपका करीब 27 के करीब का एवरेज लेके चलते हो, और जब आप नंबर 3 पर खेलते हो, आप पुजारा को रिप्लेस करके नंबर 3 पर आए हो, लेकिन बावजूद इसके आपका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ और सिर्फ 47 है। ऐसे में अगर एक बार फिर से गिल का बल्ला नहीं चला तो रोहित शर्मा और हेड कोच यानी कि राहुल द्रविड़ उनकी जगह को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका पत्ता कट सकता है। शुभमन गिल को लेकर उल्टी गिनती शुरू क्यों है, इसकी एक और वजह है। आखिरी टेस्ट में उनके आंकड़े कैसे रहे, जिसके आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित और द्रविड़ के लिए अब उनकी एक और गलती बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये सवाल आपके जहन में चल रहा होगा ना यार कि गिल को इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। दरअसल गिल को मौका इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक तो वो टैलेंट वाकई में है, बेशुमार टैलेंट है। इस लड़के में विराट कोहली के साथ खेलता है तो ऐसा लगता है मानो उसी की परछाई खेल रही हो, इसलिए बैक किया गया टैलेंट को। लेकिन जो आंकड़े आते हैं, जो परफॉर्मेंस होती है, वो लगातार खराब हो रही है। आप आंकड़ों पर गौर कीजिए। जो टेस्ट क्रिकेट में गिल के पिछले 12 महीने यानी कि 1 साल के हैं, इस दौरान उन्होंने 7 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने सिर्फ 304 रन बनाए हैं, यानी कि उनका बैटिंग एवरेज कितने का है, 27.6 का उनका बैटिंग एवरेज है। शुभमन गिल ने साल 2024 में अब तक सिर्फ 1 टेस्ट खेला, वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिसकी दोनों पारियों में मिलाकर 50 रन भी नहीं बना सके। केप टाउन में खेले गए पहले टेस्ट में 36 रन बनाकर आउट हो गए, दूसरी पारी में 10 रन पर आउट हो गए। गिल के पूरे टेस्ट करियर के आंकड़े भी उनकी काबिलियत को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करते। गिल ने अब तक अपने करियर में 20 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें करीब 30 का औसत है, मामूली औसत 1040 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 2 शतक लगाए हैं। जब इंग्लैंड के खिलाफ आप खेलने उतरेंगे तो आप अपने घर में खेलेंगे, जहां पर नंबर 3 पर खेलते हैं उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ और सिर्फ 47 है। मौजूदा टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल अपनी इस परफॉर्मेंस को दुरुस्त करने की तो सोच ही रहे होंगे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है। ये रिकॉर्ड पहले से ही कह रहा है कि यार शुभमन गिल का जो चांस है वो थोड़ा और खतरे में। अब तक 5 टेस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले, जिसमें करीब 17.5 का औसत है और 140 रन बनाए 5 टेस्ट मैच में। इस दौरान सिर्फ एक ही पारी में 50 का आंकड़ा छू सके हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 5 टेस्ट में 4 टेस्ट में तो गिल ने इंडियन मैदानों पर खेले यानी कि घर में खेले हैं, जिसमें उनका औसत 19.8 का हो जाता है। यानी कि जब आप घर में खेले तो आपका जो एवरेज है और ज्यादा गिर जाता है। इंग्लैंड के अगेंस्ट भी 119 रन जड़े सिर्फ इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 टेस्ट में उन्होंने घर पे खेलते। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। अगर आपको यानी कि गिल को अपनी जगह बचानी है तो गिल को मेहनत करनी पड़ेगी, रन बनाने पड़ेंगे, वरना एक और खराब परफॉर्मेंस रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। WTC साइकिल में एक टेस्ट मैच अहम है। हम ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में एक मैच हार चुके हैं, सीरीज ड्रॉ करा के 1-1 से आए थे। वेस्ट इंडीज में हम 1-0 से जरूर जीत के आए थे, लेकिन हम 2 फाइनल खेले हैं, दोनों फाइनल हारे हैं।
ऐसे में इस बार रिकॉर्ड को अच्छा करके टीम इंडिया बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में गिल के पास आखिरी मौका। आपको क्या लगता है, क्या गिल को मौका दिया जाएगा? क्या गिल अपनी इस जगह को बचा पाएंगे? क्या अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? क्या बल्ला उनका अब रन उगलेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।